Okay, let's start economic chapter. इकोनॉमिक चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और आज के वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अब यहाँ पर इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है होल कंट्री का प्रॉब्लम्स एंड उसके आने वाले इनकम जनरेशंस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब उसके अंदर कवर हो जाता है। फाइनेंस, बजट, एक्सपेंडिचर, उसके अंदर आपका आता है रेवेन्यू एंड देन एक्सपेंडिचर, ये सब कवर हो जाता है। तो आज जो बताने जा रहा है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, जो कंट्री कोई भी कंट्री से रिलेटेड रहता है वो है क्या, उसमें क्या क्या चीज आता है, तो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक के ये दो ही मतलब एक फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक है आपका फर्स्ट, एंड दूसरा है सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक। क्या है सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक। तो पहले माइक्रो को कवर कर लेते हैं। तो माइक्रो का मतलब क्या, देखो माइक्रो वर्ड कहाँ से आया, तो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया, ग्रीक से आया। उसका कौन सा ग्रीक वर्ड था, माइक्रस। क्या था, माइक्रस, MIKROS। एंड देन उसका माइक्रस का मतलब क्या था इन ग्रीक में, स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, यानी छोटा और उसका बहुत ही छोटा छोटा बारीक हिस्सा, मिलियंथ पार्ट जिसको देखने के लिए आप लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना। अब इसको स्टेटमेंट में बोलना रहे इंग्लिश में तो कैसा बोलोगे, तो द माइक्रो इकोनॉमिक word is derived from the Greek word. The Greek word is micros and the Greek words means smaller or millionth part. ये स्टेटमेंट आपका इंग्लिश में हो गया, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और उसको आप और अच्छा डिफाइन करना चाहे या और एलैबोरेट करना चाहे तो और फैला के लिख सकते हो, बट ये मेन टर्म्स हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली मैक्रो पर। तो आप देखो मैक्रो, तो मैक्रो का क्या, मैक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम द, ये भी ग्रीक वर्ड से आया। तो कौन सा ग्रीक वर्ड, मैक्रस, MAKROS। उसका मतलब क्या था, लार्ज मींस बड़ा। तो सिंपल सा समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मींस छोटा एंड मैक्रो मींस बड़ा, तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब ये लाया किसने इजाद किया, कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला कॉइन्ड बाय, किसने इजाद किया, कॉइन्ड मींस इजाद किया, तो कॉइन्ड बाय नॉर्वेगियन मींस दैट नॉर्वे, एक कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे का इकोनॉमिस्ट था बंदा, क्या नाम था, रैग्नर फिश। क्या उनका नाम था, रैग्नर फिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी, जो वहां तो ओस्लो यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसर थे। कौन से साल में इजाद किया था, 1933 के अंदर ये दो टर्म्स को लाए थे इकोनॉमी के मेन ब्रांचेस को, माइक्रो एंड मैक्रो। एक बात और है, ये जो अंकल है रैग्नर फिश, ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट नोबेल विनर थे इन the world, first Nobel winner of economist in the world, just only economic के लिए, not all other topic के लिए। ओके, तो ये आ गया। अब इसका मीनिंग लेते हैं। तो ये तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन था, उसको इंग्लिश में बताओगे इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग में क्या आता है, तो मीनिंग में सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग माइक्रो का। तो माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट आ चुका ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज का। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, यानी कोई भी कंट्री के एक छोटे से पार्ट को कंट्री के डील करता है। जैसा कि कंट्री बहुत बड़ा है तो उसका एक छोटा सा एक पार्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारा पार्ट होता है। तो उसका कोई भी एक पार्ट को लेगा, तो देखो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट स्टडीज द नेशनल इकोनॉमिक ऑफ इंडिविजुअली यूनिट, यानी अकेला एक यूनिट को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। सच है उसमें क्या आता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म एक्सेट्रा, और भी इंडिविजुअली आ सकता है। अब आ जाते हैं मैक्रो का मीनिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज, बड़ा। इट स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, मतलब पूरे इकोनॉमिक यानी पूरे कंट्री के इकोनॉमिक को एक साथ स्टडी करता है, पार्ट नहीं करता। देखो माइक्रो में पार्ट किया था, डिवाइड किया था, वहाँ पर पार्ट नहीं किया जाता है। इट इज कंसर्न्ड द एग्रीगेट मींस टोटल कंसेप्ट, एग्रीगेट कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। सच है उसमें क्या डील होता है, नेशनल इनकम यानी पूरे कंट्री का इनकम, नॉट ओनली, जैसा अज्यूम दैट करते हैं इंडिया का, तो इंडिया का नॉट ओनली महाराष्ट्र इनकम, नॉट ओनली गुजरात इनकम, नॉट ओनली दिल्ली इनकम, इसकी जगह पर क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ होल कंट्री इनकम, पूरे इंडिया के इनकम को जनरेट करते हैं। इस तरह नेशनल आउटपुट यानी हमारी कंट्री से टोटल आउटपुट कितना गया फॉरेन कंट्री के लिए, एक्सेट्रा, और भी आ सकता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम कंसेप्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूअसली माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक का कंटिन्यूअसली
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप। क्या आता है स्कोप? स्कोप में तो जरिया, कौन कौन सा जरिया, इसके अंदर क्या क्या चीज, माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर क्या क्या चीज इनबिल्ड करता है, मतलब क्या क्या चीज आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो माइक्रो का पहले हम जो लेते हैं, तो यहाँ पर माइक्रो के अंदर 3 थ्योरीज है। ये 3 थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है पूरा माइक्रो इकोनॉमी। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या है प्रोडक्ट प्राइसिंग? प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या मतलब कि देखो हमारी कंट्री है, होल इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एक मार्कर हो गया, बुक्स हो गया एंड कार हो गया, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो हर प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग फिक्स की जाती है, तो ये थ्योरी से फाइंड आउट होता है माइक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट के अंदर। तो देखो यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर भी दो पार्ट हो गया। वो किस पर डिटरमाइन करता है? तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस। क्या आता है? डिमांड, यानी जैसा डिमांड रहेगा उसी हिसाब से प्राइस क्या होगा उसका डिटरमाइंड होगा उस प्रोडक्ट का। एंड देन सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई के ऊपर भी आता है कि जैसा जिस हिसाब से सप्लाई हो रहा है, ज्यादा कम, बराबर, इंक्रीज डिक्रीज जो आने वाला सप्लाई एंड डिमांड लॉ के अंदर वहां पे एक्सप्लेन हो जाएगी। तो वो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, अब यहाँ पे फैक्टर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है। जैसे कि मार्कर है तो इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है? तो यहाँ पे 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइज किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, 4 मेन्स। उसके अलावा बहुत सारे हैं। तो 4 मेन क्या है? पहला लैंड है, दूसरा लेबर है, तीसरा कैपिटल है, चौथा एंटरप्रेन्योर्स दैट बिजनेसमैन है। ये 4 का यूज होता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये 4 के अंदर क्या इंडिकेट होता है? तो यहाँ पर देखो सबसे पहला दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले तो रेंट, हाउ मच टू रेंट क्रिएट। नेक्स्ट आता वेजेस, वेजेस कितना दे रहे हैं लेबर, जो लेबर उस प्रोडक्ट को बना रहा है। देन इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है। देन प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा जा रहा है। तो ये सेकंड थ्योरी था, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर मींस हमारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड आता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखा है क्योंकि हर इकोनॉमिक डिपेंड ऑन आवर सोसाइटी नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक नहीं रहेगी। तो इकोनॉमिक का रिलेशन सोसाइटी के साथ है, बिकॉज सोसाइटी के अंदर रहने वाले पर्संस की वजह से वो इकोनॉमी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी देखो वहां पर 3 चीज को यूटिलाइज की गई। सबसे पहला इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। क्या चीज के अंदर बोला? पहला प्रोडक्शन के अंदर इफिशियंसी यूज करना, मींस दैट सलाहियत। प्रोडक्शन, कोई भी चीज को प्रोडक्शन जब की जाती है तो उसको मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाती है उसका प्रोडक्शन। तो उसके अंदर क्या ध्यान रहेगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम करना है ताकि हर सिटीजन्स तक उसका वो पहुंच जाए सहूलियत के साथ, है ना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेकंड इफिशियंसी इन कंजम्पशन। क्या था नेक्स्ट? कंजम्पशन मींस दैट यूटिलाइजेशन, यूज करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना अपने जान। अब उसके अंदर क्या था? कंजम्पशन के अंदर मतलब प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो यानी बनाओ तो उसका मकसद क्या रहता है? वो सोसाइटी का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उस चीज से। तो ये थ्योरी सेकंड थ्योरी आता है, यानी एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी पूरा ओवरऑल एफिशिएंसी पूरा मतलब ये सब मिला जाए तो उसमें क्या था? मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब यहाँ पर मतलब क्या रहता है? मोस्ट डिजायर्ड, जो लोग जिसे ज्यादा चाहते हैं, जो ख्वाहिश इंसान की ज्यादा है, वो चीज को यहाँ पर ये थ्योरी को ध्यान में रखा जाता है इस थ्योरी के अंदर। तो ये था आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। क्या था? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। देन आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो के अंदर भी यहाँ पे 4 थ्योरीज है। कितने थ्योरीज है? तो सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम मतलब क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को काम के दे रहे हैं, काम काज रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी दो फंक्शन आता है। सबसे पहला आता है कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि यूटिलाइज कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसका कितना कंज्यूम हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, यानी हमारी पूरी होल कंट्री के अंदर, तो कंजम्पशन फंक्शन। दूसरा था इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी कि लोग मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पीपल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और ये दोनों मिला के हो जाता है आपका बिजनेस साइकिल। क्या बनता है? दोनों मिलकर बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब कोई प्रोडक्ट का क्या प्राइस लेवल, जैसा मार्केट से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, पेंसिल से रिलेटेड, उसका प्राइस लेवल क्या रहता है?
तो सेम रहता है, इसी से रिलेटेड कम ज़्यादा भी नहीं रहता कि एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये तो दूसरे पेंसिल की कीमत 100 रुपया, ऐसा नहीं रहता, बल्कि प्राइस लेवल एक रहता है। एंड देन इन्फ्लेशन का मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी का जीडी पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा, मीन्स दैट प्रोडक्ट वही है, सामान वही है, उसकी कीमत कितना है, या तो कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारा मैक्रो का कंसेप्ट ये है कि ये थ्योरी जब अप्लाई होती है इकोनॉमी का तो मकसद क्या रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो कंट्री का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, इट सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेट करता है, मतलब ऐसे स्ट्रेटजी अप्लाई करवाता है मैक्रो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, एक्सेलरेट यानी पुश करता है कि कंट्री का ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो इन इकोनॉमिक से। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेम जैसे यहाँ पर आया था, क्या आया था यहाँ पर, ये फैक्टर प्राइसिंग। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये सब चीजें कैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन टोटल नेशनल इनकम में से, यानी कि रेंट क्या रहेगा आपका, वेजेस क्या रहेगा, इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्रॉफिट क्या रहेगा, किसमें, इन द टोटल नेशनल इनकम के अंदर। यानी यहाँ पर माइक्रो मींस एग्रीगेट टोटल, तो टोटल नेशनल इनकम में ये क्या रहेगा, इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये चारों चीज का नेशनल इनकम में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आज दो टॉपिक को कवर किया हूँ। तो ये जब वीडियोस देखते हैं इससे पहले आप क्या करो, कॉपी से पेन लेके बैठो, ताकि जो भी चीज लिखा है उसको नोट बना लो। नोट बना के जब उसको आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो ये चीज कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको फीचर्स एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेके आएंगे।